हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने रूप चैनल अवध वॉरियर पर। मैं ओम सिंह आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो के आज सेकंड पार्ट को हम लोग लेकर के चलते हैं और आज इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम लोग नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो की बात करें तो हमने आप लोगों को कहा था कि नंबर ऑफ जीरोस में आज हम लोग पावर बेस्ड पढ़ेंगे। इस पावर बेस्ड में टोटल 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग समझेंगे। जैसे अगर हम आप लोगों से कह दें कि ये बताइए सर कि फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ये फैक्टोरियल 100 है तो इसको किससे डिवाइड करो, 5 से। फिर ये आपका कितना आ गया, 20 आ गया। और यहाँ पे 20 आ गया और 20 को पुनः 5 से भाग करो तो यहाँ पे कितना आ गया, 4। यानी 20 और 4 कितना हो गया, 24 शून्यांक। और 24 शून्यांक होने का मतलब 10 की पावर कितना बन गया, 24। अब ये बताओ, इसी प्रोसेस को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 गुणे 2 गुणे कितना हो गया, 3। और डॉट डॉट कहाँ तक, 100 तक। अच्छा, मान लीजिए इसके ऊपर पावर हमने लगा दिया 33 और यहाँ पे हमने लगा दिया पावर 33, बात तो सेम होगी। तो आप ये बताओ, यहाँ पे जो नंबर आप जीरोज यहाँ तक आए वो 10 की पावर कितना आया है, 24 आया है। तो अगर 10 की पावर 24 आया तो पूरे की पावर मान लो हम यहाँ 33 ना लेकर के हम 7 ही ले लेते हैं। तो 7 ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 कितना हो गया, 16। यानी जो 10 की पावर यहाँ 24 बार आया था वो कितना आ गया, 168 आ गया। तो कभी कभी टीचर ये भी बता देता है कि जो ये नॉर्मल पावर आई है इसको जो है, जो होल पावर है उससे कर देना चाहिए गुणे। और गुणे करने के बाद जो हमारा जवाब आएगा 168 बार, यही नंबर ऑफ जीरोज होगा। गुणा क्यों होता है, इसका रीजन ये होता है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यक्स की पावर यम की पावर यन है तो दोनों पावर का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ये आप लोग जानते होंगे, बहुत छोटी बात है, लेकिन हमने कहा कि आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो देखिए पावर बेस्ड में जो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं, ये टाइप ए पढ़ने वाले हैं। ऑल पावर आर क्या होगा, सेम। सभी घातें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो देखिए लास्ट में क्या है, 100 है और सब पे पावर कितना लगा हुआ है, 10 लगा हुआ है। तो ये बताइए, अगर 1 गुणे 2 गुणे और 3 गुणे और डॉट डॉट यहां तक 100 पावर है और पूरे की पावर कितना लगा हुआ है, पूरे की पावर कितना लगा हुआ है, 10। तो आप बताओ 100 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। और 20 4 कितना हो जाएगा, 24। यानी यहां से यहां तक 10 की कितनी पावर आ गई, 24 पावर आ गई। और पूरे की पावर कितना लगा हुआ है, 10। तो 10 की पावर 24 इंटू 10 बराबर 240। तो इसका मतलब हो गया कि यहां पे जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आएंगे उनकी संख्या कितनी आएगी, तो कहेंगे इनकी संख्या 240 बार आ जाएगी। और यहां पे जो शून्यांकों की संख्या होगी वो कितना होगी, 240 बार। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पे 1 गुणे कितना है, 2। और यहाँ पे गुणे 3 और इनटू आपको दिया गया है 600 और सब की पावर सेम है, यानी कितना है, 19 है। तो आप ये बताइए 600 में अगर हम लोग नंबर ऑफ जीरोस पता करें तो इसको जब भाग करेंगे तो 120 आएगा और 120 को 5 से पुनः डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 को पुनः 5 से डिवाइड करिए तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 100। ये 128 हो गया। 128 अगर 120 में ऐसे जोड़ लीजिए, 4 4 कितना हो गया, 8। और 2 2 कितना हो गया, 4, 148। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज आए अंदर की तरफ वो कितने आ गए, 148। और पूरे की पावर कितना है, 19 है। तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर को आप लोग 19 से गुणा कर देंगे। गुणा करने पर जो वैल्यू आ जाएगी वही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो देखिए इसका जब आप लोग गुणा करेंगे तो ये होगा 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 है, कितना हो जाएगा, 9। और 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। और माइनस 148। तो यहाँ पे जो संख्या हमको प्राप्त होगी वो होगा 2 और ये हो जाएगा आपका कितना, 4 3 7। और नहीं, यहाँ पे जो आपको ये प्राप्त होगा ये आपका प्राप्त हो जाएगा 1। और यहाँ पे आपका होगा 8
और ये हो जाएगा आपका कितना 2। तो यहाँ पे जो नंबर आप जीरोस प्राप्त होंगे वो 28 कितना प्राप्त होगा 12 होगा। 19 अट्ठे आपका जानते ही हैं, और 19 चौक 76 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अगर आगे की तरफ हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे देखिए 1000 और सब की पावर कितना लगा हुआ है, तो कहेंगे सब पे पावर जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का 1 गुणे 2 गुणे 3 और 1000 की पावर कितना है 25 है। तो 1000 को हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 249 बार आता है, तो ये 200 हो गया। और 200 को जब हम लोग 5 से पुनः भाग करेंगे तो 40 बार जाएगा, और इसी 40 को पुनः 5 से भाग करेंगे तो 5 अट्ठे 40, सॉरी 8 को 5 से भाग करेंगे कितना होगा 1 होगा, और टोटल जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 249। फिर आप जानते हैं पावर 25 लगी है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने ये वाले हैं कि 249 को हम लोग किससे गुणा कर देंगे 25 से, और 249 को जब हम लोग 25 से गुणा करेंगे तो 25 नवा 225 और 25 नवा 225 हो गया, हासिल कितना हो गया 22, और 25 चौको 100, 22 कितना हो गया 122, 122 का मतलब 12 हासिल, 25 दूना 50, 10 60 2 कितना हो गया 65। यानी इस प्रश्न में जो नंबर आप जीरोज होंगे वो कितने प्राप्त होंगे 6250 प्राप्त होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ये भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, जो पिछली वीडियो के लास्ट 2 क्वेश्चन पढ़ाए गए थे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पे 25 की पावर कितनी है 10 है, और इनटू 26 की पावर कितनी है 10 है, और इनटू डॉट डॉट 700 की पावर कितनी है, तो कहेंगे 10 है। अब ये बताओ इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हम लगा नहीं सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोज क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी शुरुआत 1 2 3 4 से होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 1 गुणे 2 गुणे और 3 डॉट डॉट कहाँ तक गुणा करेंगे, कहेंगे 24, और इनटू हमारा हो जाएगा 25, और डॉट डॉट हम लोग कहां तक जाएंगे 700 तक। अच्छा, जिस संख्या से गुणा करें पूरे पे 10 है तो यहां पावर 10 लगा दीजिए, और इसी को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, तो कहेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट कहां तक 24, और पूरे की पावर आप जानते हैं कितना लग जाएगा 10। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पता करेंगे 700 तक कितने आपके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो 5 1 के 5, 5 चौक 20, 140, 140 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दुनाई 10 और 5 अट्ठे 40, 28 को पुनः 5 से भाग करो, 50 कितना हो गया 25, और 5 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, तो कहेंगे 8 5 13 1 कितना हो गया 14, 8 5 13 1 14, 4 2 6 1 7, 100 कितना हो गया 74 हो गया। बात समझ में आ रही होगी। अब इसका मतलब हो गया यहां की अगर बात करें कि 24 तक नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, तो आप कहेंगे 5 चौक, इसको थोड़ा सा इस साइड में कर लेते हैं। जैसे 24 तक पता करना है तो 24 को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, या यहीं आ जाइए। जैसे हम कह सकते हैं 24 को हम लोग 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20। तो देखिए अब जरा ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिए यहां से यहां तक अगर नंबर ऑफ जीरोज हम पता करें तो 10 की पावर अंदर कितनी आ चुकी है 174, और पूरे की पावर कितना है 10 है, और भागे हमारा कितना आ गया अंदर 10 की पावर 4 आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे आया है वो अंदर 10 की पावर 4 और पूरे की पावर कितनी है 10 है। तो आप जरा एक बात को गौर करिए कि यहाँ पे 10 की पावर ये कितना हो जाएगा 1740, और भागे 10 की पावर कितना हो गया 40, यानी यहाँ पे 10 की पावर कितना हो जाएगा 1700। यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो होंगे वो कितनी बार आएंगे 1700 बार आएंगे, जो आपके इस प्रश्न का क्या होगा राइट जवाब होगा। तो आप जानते हैं कि 1 2 3 से शुरू करेंगे, 1 2 3 से भाग करेंगे, और भाग में घातें क्या होती हैं घटती हैं। ये प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा पिछली वीडियो का लास्ट जो 2 3 क्वेश्चन कराएंगे उसको देखेंगे, तब यहाँ पे आएंगे तो बात समझ में आएगी। चलो इसको देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, तो कहेंगे सर यहाँ पे देखिए हमको दिया गया है 35 की पावर कितना, 35 की पावर हमको दिया गया है 17। तो 35 की पावर अगर हमको 17 दिया गया है, 35 की पावर कितना दिया गया है 17, तो देखो 35 की पावर 17 इंटू 36 की पावर 17 इंटू 37 की पावर कितना हो गया 17, और ये डॉट डॉट हमको दिया गया है
कहां तक गुणे में 900 की पावर कितना 17, 900 की पावर कितना दिया गया है, तो कहेंगे हमको दिया गया है 900 की पावर 17। तो बताओ इसमें क्या मामला है, तो कहेंगे सर इसमें जो दिक्कत है वो दिक्कत क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो उस दिक्कत के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें एक, अब देखो पहले तो इस क्वेश्चन को यहां लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि 34 तक की कमी है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 34 और इनटू क्या लिखेंगे 35 और क्या हो जाएगा डॉट डॉट, कहेंगे 900 की पावर कितना हो गया, होल पावर हम लगा सकते हैं यहाँ पे, होल पावर कितना हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा। और भागे यहां पे देखिए जो हम लोग लेकर के आए थे 1 गुणे 2 गुणे 3 और डॉट डॉट कहां तक, कहेंगे 34 तक, और पूरे की पावर आप बताइए यहां पे कितना लगेगा, तो कहेंगे सर 17 पावर लेकर के अंदर लाए थे, 17 पावर करके भाग कर देंगे। अब ये बताइए अगर हम लोग 900 की पावर को पता करें, 900 की पावर में जीरोस की पता करें, तो आप बताओ 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, 180, और 180 को पुनः 5 से भाग करेंगे तो 5 तेई 15, 5 छक 30, 36 को 5 से भाग करेंगे 5 सत्ते 35, और 7 को 5 से पुनः डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 6 13, एक कितना हो गया 14, और 8 3 11, 11 एक कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 224। तो आप ये बताइए यहाँ पे 10 की जो पावर लगी वो कितना लगा 224, और पूरे की पावर कितना है 17 है। और भागे देखिए, भागे यहाँ पे क्या है 34 तक हमको जाना है। जब यहाँ हमको 34 तक जाना है तो 34 को किससे भाग करेंगे 5 से, 5 छक 30, 6 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 1, और 6 एक कितने जीरो आ गए 7 जीरो आ गए। इसका मतलब हो गया कि अंदर अगर ध्यान से यहाँ पे देखा जाए तो 10 की पावर कितना आ चुका है 7, और पूरे की पावर कितना है 17, और गुणा में भागे क्या होती हैं, गुणा में घाते क्या होती हैं घटती हैं। तो आप ये बताइए 10 की पावर 224 और इनटू कितना होगा 17, और माइनस क्या होगा या आप ऐसे खत्म कर दीजिए पूरा इसको, 10 की पावर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 10 की पावर यहाँ पे जो होगा 17 चौक कितना होगा 68, और 17 दूना 34, 6 कितना हो गया 40, और 17 दूना 34 और 4 कितना हो गया 17 दूना 34 4 38, और भागे यहाँ पे होगा 10 की पावर 17 सत्ते कितना होगा 119, और 10 की पावर 3808 में से हम लोग अगर 119 घटा देंगे तो आप बताओ यहाँ पे जो नंबर आप जीरोज प्राप्त होंगे, जो नंबर आप जीरोज प्राप्त होंगे वो कितना होगा 9 9 18, 9 से 1 गया 8 हो गया, और ये 7 से 1 गया 6, ये हो गया 36 89। यानी यहाँ पे जो नंबर आप जीरोज होंगे उनकी संख्या आपका कितना हो जाएगा 3689 हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग नंबर आप जीरोज की जो पढ़ रहे हैं वो संख्या किसकी पढ़ रहे हैं, जब पावर क्या हो सेम हो। यहाँ पे देखिए पूरा पावर सेम है, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 370 फैक्टोरियल की पावर कितना हो गया 70। अब इसको अगर आप नंबर आप जीरोस यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे तो आप कैसे चेक करेंगे, 370 में नंबर आप जीरोस पता करेंगे तो 5 सत्ते कितना होगा 35, और 5 चौक 20, 74 को 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इक्के 5, और 5 चौक 20, 14 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूनी कितना होगा 10 होगा। इसके बाद इनको जोड़ दीजिए 4 4 8 2 कितना हो गया 10, 7 1 8 1 कितना हो गया 9। यानी यहाँ पे जो जीरोज की संख्या होगी अंदर की तरफ वो 10 की पावर कितना होगा 90 होगा, और पूरे की पावर कितना होगा 70 होगा। तो आप लोग बताइए 10 की पावर 9 सत्ते कितना हो गया 63, और क्या हो गया डबल जीरो। तो यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि नंबर आप जीरोज कितने होंगे तो 6000 कितना होगा 300। तो यहाँ पे जो नंबर आप जीरोज आपको प्राप्त हो गए वो 6000 कितना प्राप्त हो गया 300 प्राप्त हो गया। उम्मीद है यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अभी तक हम लोग नंबर आप जीरोज में पावर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे थे, और पावर बेस्ड क्वेश्चन में हमने वो क्वेश्चन देखे जिनकी सब में सारे टर्म में पावर क्या थी सेम थी, होल पावर लगी हुई थी। लेकिन अब पावर की संख्या क्या होगी अलग अलग, टाइप बी पे हम लोग पहुंच चुके हैं और यहां पे पावर क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को जो है बढ़िया से समझते हैं, उसके बाद हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो जो पैटर्न हम लोग पीछे पढ़ के आए, जो दिमाग पीछे लग रहा था, अब इस क्वेश्चन में आपका दिमाग लगने वाला नहीं है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए
अगर यहाँ पे हम लोग जरा ध्यान दें तो नंबर ऑफ जीरोस जो डिपेंड करता है, आपको मैंने बताया वो 2 पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है, 5 पे। ठीक है, ये बात तो सर हमको समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत हमको है नहीं। तो आप बताओ 2 की फ्रीक्वेंसी हाई है और 5 की फ्रीक्वेंसी लो है, तो हम लोग किसकी संख्या यहां पे निकालने की कोशिश करेंगे, 5 की। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई सर। तो आप एक चीज देखिए, अगर पावर 1 है तो 1 लगा है, 2 अगर बेस है तो पावर 2 है, यानी बेस जो नीचे है वही बेस, वही पावर क्या है, ऊपर है। आप देखो 51 की पावर 51, 3 की पावर 3। तो आप ये बताइए, अगर हम आप लोगों से ये पूछें कि इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर समझें हम लोग, तो 1 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है और 3 की पावर कितना है, 3, और 5 की पावर कितना है, 4 की पावर कितना है, 4। तो ऐसे डाट डाट हम लोग अगर जाएं यहां पे तो देखें तो यहां पे 51 की पावर कितना लगा हुआ है, 51। किसी बच्चे को यहां तक कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान प्रश्न है और तरीके को अगर ध्यान देंगे तो आपको कोई दिक्कत इसमें होने वाली है नहीं। चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, अब इसको समझिए। पहले तो हम इसको पूरा प्रैक्टिकली समझाएंगे, बात समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि तभी आगे के क्वेश्चन आप समझ पाएंगे। जरा ये बताइए, यहां पे अगर हम आपसे कहें 5 मिलेगा, इसके बाद शून्यांकों की संख्या कहां मिलेगी, 5 5 10, फिर 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25 और 25 5 कितना होगा, 30 होगा। एक बार जो है इधर हम डिटेल से समझा देते हैं जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत हो ना। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे कहें कि 5 की पावर 1 और 5 5 10 की पावर 1 और 10 5 15 की पावर 1 पावर नहीं होगी, पावर तो अभी बाद में, 10 5 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30 और 30 5 35, 35 5 40 और 40 5 कितना हो गया, 45, और 45 और 5 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो में क्या 1 से 2 से और 3 से कोई लेना देना है, 51 से नहीं, हमको किससे लेना देना है, तो कहेंगे सर हमको वो संख्या पकड़नी है जहां पे 5 मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, यहां पे जो पावर है, 5 की पावर कितनी लगी होगी, 5, क्योंकि जितना संख्या नीचे है उतनी पावर उसके ऊपर है। और यहां पे पावर कितना लगा होगा, 10, और यहां पे पावर कितना लगा होगा, 15, और यहां की पावर कितनी लगी होगी, 5, यहां पे पावर 5, यहां पे पावर 5 नहीं, यहां पे ध्यान देंगे तो यहां पे जो 20 की है तो सबकी पावर क्या है, सेम है। 25 नीचे है तो पावर भी 25 है, 30 नीचे है तो पावर भी 30, 35 नीचे तो पावर भी 35, 40 नीचे तो 40 ऊपर, और 45 नीचे तो क्या होगा, 45 ऊपर। और आगे देखिए 50 अगर नीचे है तो ऊपर क्या होगा, 50 होगा। तो ये नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ जीरोज को ध्यान में रखते हुए चलें तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। देखिए, अब यहां पे अगर हम पूछें तो 5 कितनी बार यहां पे आएगा, तो कहेंगे सर 5 बार। और यहां पे 5 अगर हम पूछें तो 5 हमारा कितनी बार आएगा, 10 बार। और 15 में 5 कितनी बार आएगा, तो कहेंगे 15 बार। और यहां पे 5 कितनी आएगा, 20 बार। लेकिन यहां पे ध्यान दें, यहां पे ये आपका क्या है, 25 है। और ये बताइए आप लोग, 25 जो होता है, जो 25 होता है उसमें 5 गुणे कितना आएगा, 5। और ये बताइए, अगर 25 की पावर 25 है तो इसका मतलब हो गया 5 की पावर 25, 5 की पावर 25, यानी इसमें जो 5 आएगा वो टोटल 50 बार आएगा। लेकिन चूंकि हमारा जो सीक्वेंस 5 5 का चल रहा है वो गड़बड़ हो जाएगा, इस नाते यहां पे हम लोग लिखते हैं क्या, यहां पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे समझिएगा, यहां पे लिख सकते थे ऐसे 5 की पावर 5, और यहां 5 की पावर 10, और यहां 5 की पावर 15, और यहां पे 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 20, और यहां पे 5 की पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर यहां पे जो हम लोग 5 की पावर लिखेंगे वो 25 और इनटू क्या लिखेंगे, 5 की पावर 25। ठीक है। अच्छा यहां पे क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे 5 की पावर, यहां पे हम लोग 30 लिखेंगे, 35 में 5 की पावर 35, और यहां पे 5 की पावर 40, और यहां पे 5 की पावर 45। लेकिन जब हम लोग जैसे ही 50 में एंट्री करते हैं तो 50 का मतलब क्या होता है, हम तो पावर 5 लेने वाले हैं और यहां पे 50 होगा। अब ये बताओ,
50 कैसे बनता है? 25 दूना 50 से। लेकिन क्या 2 से कोई लेना देना है? नहीं है। तो आप ये बताओ 25 को क्या लिख सकते हो? पचाहम 25, और पूरे की पावर 50 लगेगा, यहाँ भी 50 लगेगा। तो 5 की पावर 50 और प्लस कितना हो गया? 50 हो गया। बात समझ में आ रही होगी। इनटू इनटू कितना होगा? 5 की पावर 50। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर यहाँ पर भी 5 की पावर कितना हो गया? 50, और प्लस इनटू 5 की पावर कितना हो गया? 50। अब जरा देखो, अगर यहाँ पे हम अगर 5 की संख्या निकालने पर आए, तो आप ये बताओ, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 5 की पावर कितनी बार है? 5 बार। यहाँ पे कै बार है? 10 बार। और यहाँ पे कै बार है? 15 बार। यहाँ पे कै बार है? 20 बार। और यहाँ पे कै बार है? 25 बार। और एक बार 25 बार और मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 30 बार है, और यहाँ पे 35 बार है, और यहाँ पे टोटल कै बार है? 40 बार है, और यहाँ पे कै बार है? 45। ऐसे ही जब आपका क्या आ जाएगा, जब ऐसे यहाँ पे क्या हो जाए, जैसे यहाँ पे अभी हो जाएगा 50, तो 50 की पावर यहाँ पे कितनी बार आएगा? तो मैंने कहा था 5 की पावर 50 और इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा? 50। तो यानी यहाँ पे कै बार आएगा? तो कहेंगे यहाँ पे 50 बार आएगा, और प्लस 50 बार और आएगा। कितनी बार? 50 बार यहाँ पे और आएगा। तो यहाँ पे पेन ले लिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ भी 50 बार आया। यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं को जोड़ लूं और प्लस इसको जोड़ लूं, तो यहाँ पे नंबर आप क्या आ जाएगा? 0 जाएगा। लेकिन चलिए हम लोग यहाँ पे इस मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे दूसरे मेथड का प्रयोग करने वाले हैं। एक बात सर हमारे समझ में आ गई कि यहां पे हम लोग क्या पता करने वाले हैं? 5 की संख्या। और 5 की संख्या का पता करने का फार्मूला जो है यहां पे दूसरा तरीका होगा। आइए, हम लोग कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे, देखिए हम 5 कहां मिलेगा? तो कहेंगे सर 5 मिलेगा 5 में। फिर कहां मिलेगा? 10 में। फिर कहां मिलेगा? 10 5, 10 5 15, और 15 5, ऐसे डाट डाट हम लोग कहां तक जा सकते हैं? तो कहेंगे सर 50 तक। और आप बताइए, यहां 5 के ऊपर क्या लगेगा? पावर 5। 10 के ऊपर क्या लगेगा? 10 पावर। 15 के ऊपर क्या लगेगा? 15 पावर। और 50 के ऊपर क्या पावर लगेगा? 50 बार। लेकिन आप जानते हैं कि इसी रास्ते में 5 की पावर 2 वाले भी मिलेंगे। तो कहां मिलेंगे? 25 पे मिलेंगे। यानी अगर हम लोग देखें तो यहां 25 में अगर ध्यान से देखें तो 5 कै बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा। यानी हम लोग एक दिमाग लगाए कि यहां पे सर जो 25 वाला था, 25 का पावर जैसे 2 बार मिलेगा, तो 25 की पावर कितना होगा? 25। तो यानी देखिए, एक एक पावर तो इन सब के साथ हमने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये 25 और 25 दूना 50 बच रहा है, ये तो बच गया ना। यानी यहाँ पे अभी 25 का मल्टीपल बचेगा। तो 25 और 25 और प्लस 25 दूना कितना बना? 50 बना। अब ये बताओ 25 वाली पावर पे कितना होगा? 25, और 50 वाले पे पावर कितना होगा? 50 होगा। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए, इनका अगर हम लोग जोड़ करें तो यहाँ पे जोड़ कितना आएगा? तो कहेंगे सर यहाँ पे हमको पावर वाला जोड़ लेना है। तो पावर कितनी है? तो 5 है, 10 है, इसके बाद 15 है, फिर आपका कितना है? डाट डाट 50 तक है। और यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें, तो यहाँ पे देखिए आपका कितना है? 5 है। कितना है? यहाँ पे 5 है। तो ये 5 हो गया पूरा। और प्लस यहाँ पे देखिए कितनी है, क्योंकि हमको 5 की संख्या बताना है। इसका 5 वाला एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो कितना हो गया? 25, और प्लस कितना हो गया? 50 हो गया। अब आप बताओ, अगर 5 यहाँ पे कॉमन कर लिया जाए तो अंदर बनेगा 1 + 2 + 3, और डाट डाट कहाँ तक जाएंगे? तो कहेंगे 10 तक जाएंगे। और यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 25 हो गया, और प्लस 25 50 कितना हो जाता है? तो कहेंगे 75। तो इसको हम मैन्युअली जोड़ सकते हैं कि 75 होगा। और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करें तो ये कितना होगा? आप जानते हैं 1 + 2, ये फार्मूला आपका होता ही है, पीछे भी बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10, और इंटू कितना हो गया? 11, और बटे कितना हो गया? 2, 2 पंचे 10, और प्लस कितना हो गया? 75। तो जब इन लोगों को ऐड करेंगे, 11 पचे 55, 50 कितना होगा? 200। ये होगा 11 पचे कहेंगे 55, और 11 पचे आपका देखिए 50 25, और 25 और गुणे 11, 11 पचे कितना होगा? 55, 11 दूना 22 5 27, 275, और प्लस कितना हो जाएगा? 75। जब इन लोगों को आप आपस में जोड़ देंगे तो ये जो उत्तर निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? 350। और आप यहाँ पे देखिए, नंबर आप जीरो
यहाँ से कितने मिल रहे थे, तो कहेंगे इनको जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 50 और 45 95, ये कितना हो गया 100। 100 के बाद देखिए 100 के बाद ये 140, 140 के बाद 140 और 140 30 कितना हो गया 70 5 75, 75 5 80 10 90 10 कितना हो गया 100, तो कितना हो गया 200। 200 ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 250 और ये कितना हो गया 300 और 300 25 25 कितना हो गया 50, तो कितने हो गए 350 नंबर आप जीरो इधर से भी मिल रहे हैं इधर से मिल रहे हैं। तो देखो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा सेकंड वाले मेथड में। इसमें क्या है, हमने इस बेस वैल्यू को लिया है। देखो अब ये बेस वैल्यू ये वाली 25 50 आपको कम समझ में आ रहा होगा, तो ये 25 में क्या होता है 5 2 बार होता है, तो ये बताओ हमको ये मजबूरी में लेना पड़ता है कि जिससे आपको समझ में आए। देखो 5 की पावर 1 में 5 एक बार मिलेगा, लेकिन 5 की पावर 2 में 2 बार मिलेगा 5 5। इसी नाते एक सीक्वेंस बना रहे, इसी सीक्वेंस को बनाने के लिए हम लोग जो है इसका काम करते हैं। एक बार 25 वाला पावर यहां मिल गया और एक बार 25 का पावर यहां ले लिए। बेशक वो 25 नहीं है, वो 5 × 5 है, लेकिन चूंकि यहां पे कंफ्यूजन ना हो इस नाते यहां पे हम लोग 25 ले लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। ये भी विधि ठीक है, ये भी ठीक है, चाहे जो आप समझिए, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे देखिए पावर क्या है, ध्यान से समझें। 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू और डॉट डॉट हमको कहाँ जाना है 81 की पावर 81। देखिए बहुत ठंडे दिमाग से इसको समझेंगे तभी समझ पाएंगे। तो आप लोग बताइए यहाँ पे क्या पता करते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना करते हैं 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 2 25 होता है और ये 25 जो होता है ये 5 × 5 होता है, इस नाते इसकी संख्या डबल आती है। और ये 5 की पावर 1 5 होता है और 5 की पावर 3 125 होता है और 125 में पावर 5 की कितनी पावर आ सकती है, तो 3 टाइम ही आता है। इसी नाते जो है हम लोग 5 और 125 25 पता करते हैं। तो पहले 5 पता करिए, तो 5 मिलेगा 5 पे, फिर 5 10 15 15 10 कितना हो गया 15 और ऐसे डॉट डॉट। आप बताओ 81 के आसपास या पहले कौन सा नंबर है जहां 5 मिलेगा, तो कहेंगे सर 80 में मिलेगा, क्योंकि 5 वही मिलता है जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो और या तो क्या हो 5 हो। तो आप बताओ यहाँ नीचे 1 है तो ऊपर 1 है, 2 नीचे है तो 2 ऊपर है, 3 नीचे है तो 3 ऊपर, 81 नीचे तो 81 ऊपर। यानी यहाँ पे 5 की पावर कितना बनेगा 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15 और 80 की पावर यहाँ पे क्या ले लेंगे 80। फिर देखो आगे, अभी हमने बताया, पीछे देखिए। आप बताओ पीछे वाले क्वेश्चन में अगर देखें ध्यान से, तो जहां 25 है वहां डबलिंग हो रही है 50 में, क्योंकि 25 दूना 50 होता है, तो इसमें 5 की भी डबलिंग हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि ज्यादा परेशान ना होइए, सीधा आप यहाँ पे अब 25 का पहाड़ा पढ़िए बस। तो 25 से कम 25 और 25 दूना कितना हो गया 50 और 25 तिया कितना होगा 75 और 25 चौको हो जाएगा 100 और 81 से आगे हमको जाना ही नहीं है। तो बताओ 25 की पावर भी तो यहाँ पे 25 होगी और 50 की पावर भी 50 होगी और 75 की पावर कितना हो जाएगा 75। तो करना कुछ नहीं है, पावर को आपस में जोड़ लीजिए, उत्तर हो गया। तो यहाँ देखिए पावर कितनी है 5 है, 10 है और 15 है और प्लस यहाँ पे डॉट डॉट कितना है 80। कुछ लोगों के मन में अभी भी डाउट होगा कि सर यहाँ पे 25 तो लिया जा चुका है। नहीं भैया, 25 का केवल 25 का यहाँ पे जानते हैं कि कितनी पावर होती है 5 × 5। तो अगर 25 पे यहाँ पावर 25 लगा है तो एक 25 तो इसमें चला आया और दूसरा 5 की जो 25 पावर है यहाँ पे चली आई। बात समझ में आ रही होगी, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब जैसे 50 है तो 50 को क्या लिख सकते हो 2 × 5 × 5, तो ये पूरे की पावर 50 हो गई। तो एक 5 की पावर 50 इधर आ गई और एक पावर की 50 उधर चली गई। ऐसे 75 जब लिखोगे तो क्या लिखोगे 50 25 और 3 75, पूरे की पावर कितना है 75। 3 से कोई मतलब है नहीं, 5 की एक 75 पावर पीछे और एक 75 पावर आगे चली गई। तो इसमें आप परेशान न होइए, इसको आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा पीछे वाला क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग चलें, यहाँ पे देखिए अगर पावर हम लोग देखें ध्यान से यहाँ पे, तो क्या करना है ध्यान से समझिए। आगे प्लस है और ये आपका हो गया 25 और प्लस कितना हो गया 50 और प्लस कितना हो गया 75। यहाँ पे 5 अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 तिहाई कितना होगा 15 और डॉट डॉट कितना होगा 16 और यहाँ पे 25 और 75 100 कितना हो जाएगा यहाँ पे 150 हो जाएगा। कितना होगा 150 होगा।
और ये बताइए, ये अगर 5 है तो ये होगा 16 और इंटू 16 एक कितना 17 और बटे कितना होगा 2 और प्लस कितना हो गया 150। 2 अट्ठे कितना हो गया 16, 8 पंचे 40 और इंटू 17 और प्लस 150, तो ये बराबर होगा 17 चौको 68, 680 प्लस कितना होगा 150, तो यहाँ पे जीरो आएगा। 8 5 कितना हो जाएगा 13, जीरो 8 5 13, 6 1 कितना हो जाएगा 7 1 8, तो यहाँ पे जो जीरोस की संख्या आएगी वो कितना आएगी 830। अगर कैलकुलेशन में इधर उधर कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसको आप देख सकते हैं अपने तरीके से। तो यहाँ पे नंबर आप जीरोस कितने हो जाएंगे 830। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, टाइप बी का है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी पावर जो है यहाँ पे है। तो यहां पर भी कुछ नहीं करना है, पावर आप क्या होगी 3 पे 3 है, 2 पे 2 है, 100 पे आपकी क्या है 100 पे यहाँ पे जो है वो 100 होगी, 101 नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे 5 की पावर फिर क्या होगा 5 होगा और इनटू 10 की पावर कितना होगा 10 होगा। ऐसे हम लोग पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग 5 को ढूंढते हैं। 5 5 10 5 15 और ये बताइए लास्ट में क्या है 100 है, तो 100 के पास हम लोग जाएंगे। अब 5 की पावर 5 होगी, 10 की पावर 10 होगी, 15 की पावर 15 होगी और 100 की पावर कितनी होगी 100 होगी और प्लस यहाँ पे अब 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 25 एक कम 25, दूना 50, तिया कितना होगा 75 और चौको कितना होगा 100। इसके बाद देखिए 125 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते क्योंकि 125 से भी ऊपर हम लोग गए नहीं है और जितना बेस नीचे है उतने ही तो पावर ऊपर लग रही है, तो यहाँ भी हम लोग वही काम कर देंगे, 100 के ऊपर 100 पावर लगा देंगे। क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ पे पावर आप देखिए कितनी है 5 है, यहाँ की पावर कितनी है 10 है, 15 है, लिख दो 10 प्लस 15। हम लोग ध्यान रखिएगा पावर को पकड़ रहे हैं और यहाँ पे 100 है। आगे चल के अभी ये देखिए यही कंसेप्ट आपका थोड़ा सा और तगड़ा बनेगा अगले जब डिक्रीज होगी पावर। तो यहाँ देखिए ये हो गया 25 और प्लस कितना हो गया 50 और ये हो गया आपका कितना 75, ये कितना हो गया आपका 100। अब यहाँ पे देखिए अगर 5 कॉमन कर लीजिए तो 1 + 2 प्लस कितना बनेगा 3 और डाट डाट प्लस आपका कितना बनेगा ये 5 कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ पे कितना बनेगा 20 बनेगा और प्लस इसको आप लोग चाहें तो जोड़ सकते हैं। आप बताइए 75 25 100 ये हो गया कितना 250। अब इनका केवल जोड़ निकालना है तो आप बताइए 1 धन 2 धन और धन 3 और डाट डाट अगर 20 तक जोड़ना है तो आप जानते हैं 20 और 20 एक 21 बटे कितना होगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 गुणे कितना हो जाएगा 210 और प्लस कितना हो जाएगा 250, तो ये हो जाएगा 5 शून्य 9 शून्य 5 एकम 5 5 दूनी 10 1050 में अगर हम लोग 250 जोड़ देंगे तो 0 5 5 10 ये हो जाएगा आपका कितना 1300। तो यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या होगी वो टोटल कितने शून्यांक होंगे 1300 होंगे। बात यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है सेम इसी पैटर्न पर आधारित है। आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 100 की पावर कितना है 145। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। आइए हम लोग जो है अब अगले पैटर्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा जो तीसरा टाइप आ गया है इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा करेक्ट करके आपको बता दें। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट करने का प्रयास करें तो यहाँ पे देखिए पावर 145 है तो नीचे भी कितना होगा 145 ही होगा। आइए इसको समझ लेते हैं, समझना जरूरी है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 5 पढ़ेंगे, 5 5 10 5 15 और डाट डाट हम लोग कहाँ तक जाएंगे तो कहेंगे 140 तक पूरा जाएंगे और 140 के बाद फिर हम लोग किसका पहाड़ा पढ़ेंगे 25 का। 25 एक कम 25, दूना 50 और 25 तिया 75 और 25 चौको 100 और 25 पंचे 125 और 25 छक्का कितना होता है 150। तो हम लोग 150 तक नहीं जाएंगे, 145 तक जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा हो गया कितना 100 में 125, 125 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 150। तो आगे जा नहीं सकते हैं। अब देखिए चूंकि यहाँ 125 भी आ गया और 125 में 5 3 बार आएगा। अब बताओ अगर 125 की पावर 125 है तो यहाँ पे 5 कितनी बार आएगा 3 बार। तो 5 की कितनी पावर बनेगी 125, तो 5 की पावर बनेगी 125 3 बार। तो 125 3 बार जुड़ेगा, इसमें भी 125 जुड़ा, इसमें भी 125 जुड़ा। तो इसका मतलब हो गया कि 125
125 का भी पहाड़ा यहाँ पे कितनी बार आएगा, 125 एक कम 125 और दूना 250 हो जाएगा, और हमको 145 तक जाना है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। चलिए अब आप बताओ, यहाँ पे सबकी पावर क्या लगेगी, 5 लगेगी, यहाँ भी 10 लगेगी, 15 लगेगी, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना लगेगा, 140, यहाँ पे 25 होगा, यहाँ भी पावर 50 होगा, 75 होगा, 100 होगा, और यहाँ पावर 125 लगेगी, और यहाँ पे 125 लगेगी। तो आप बताइए सारी पावर को अगर आपस में जोड़ दें तो आप लोग बताओ क्या बनेगा, 5 + 10 + 15 और प्लस कहाँ तक जाएंगे, 140 तक। ये हो गया हमारा पहला। फिर हम लोग 25 + 50 और डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, 125 तक यहाँ गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल 125 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ अगर यहाँ पे 5 हम लोग कॉमन कर लें तो 1 + 2 प्लस कितना बनेगा, 15, 5 तिहाई 15 + 3 और डॉट डॉट ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, और यहाँ पे अगर 25 कॉमन कर लें तो 1 + 2 + 3 और डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 5 तक, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 125। इस सीक्वेंस का पालन करेंगे तो आपका क्वेश्चन कठिन भी आसान लगने लगेगा। अब जैसे इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि 1 + 2 अगर हम लोग यहाँ पे हाँ, अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान दें तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा, ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 और डॉट डॉट अगर n तक कोई है तो इसका मतलब होता है n + 1 बाई कितना, 2। तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा, ये तो 5 गुणे में है n, यानी 28 × 29 बटे कितना हो जाएगा, 2, और प्लस ये 25 गुणे में है, और ये हो जाएगा 5 × 6 बटे 2 और प्लस कितना हो जाएगा, 125। तो ये हो जाएगा 14 दूना 28 और ये कितना हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6। इसको अब आप गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 14 पंचे 70, 70 गुणे कितना होगा 29 और प्लस 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 25 इंटू कितना हो जाएगा 15 और प्लस कितना होगा 125 होगा। कहानी को आगे बढ़ाइए तो ये हो जाएगा 0 और 7 9 कितना हो जाएगा 63 और 7 दूनी 14, 14 6 कितना हो जाएगा 20, 2030 और प्लस 15 पचे कितना होगा 75 और 15 दूना 30 और 7 कितना हो गया 37 और प्लस 100 कितना हो गया 25 हो गया। इसको जब हम लोग आगे कहानी बढ़ाएंगे तो 5 5 कितना 10 और 7 2 9 3 12 1 कितना हो जाएगा 13 और 3 1 4 4 1 कितना हो गया 5 और यहाँ पे कितना हो गया 2530। यहाँ पे क्या आएंगे शून्यांकों की संख्या आ जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे 2530 आपका हो जाएगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम, मेन मेथड की बात है, मेथड हमने आपको समझा दिया। अगर 125 आएगा, अभी 250 तक गए होते तो 125 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ते। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन को ध्यान दें तो ये हमारा टाइप नंबर सी है और टाइप नंबर सी का ये जो है आपका टाइप नंबर सी का पहला प्रश्न है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 की पावर कितना है 61 है और 2 की पावर कितना है 60 है और 3 की पावर कितना है 59 है और इनटू डॉट डॉट कितना है 61 की पावर कितना है 61। तो देखिए 1 की पावर 61 और इनटू 2 की पावर कितना है 60 और 3 की पावर कितना है 59 और इनटू यहाँ पे 61 की पावर कितना है 1 है। अब यहाँ पे जरा देखें, ध्यान से गौर करें। यहाँ पे देखिए आप लोग अगर देखें तो अंश और हर का योगफल कितना है 62 62 62 और 62। पावर क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसके पहले पावर क्या थी इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, लगातार बढ़ रही थी। और यहाँ पे पावर लगातार क्या हो रही घट रही। घटने में भी देखिए कि आधार और अंश का योगफल हमारा कितना प्राप्त हो रहा है, तो योगफल जो प्राप्त हो रहा है वो टोटल 62 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग, 5 का पता करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आइए हम आपसे कुछ बात और कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा कि 5 और या कुछ और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 7 और यहाँ पे हमने लिख दिया 10 और यहाँ पे लिख दिया हमने 13 और यहाँ पे हमने ऐसे डाट डाट करते हुए यहाँ पे लिख दिया हमने 77। हमने कहा कि इसका योगफल क्या होगा।
तो इसका योगफल जो आप अभी लगाते थे n n + 1/2 उससे नहीं लगेगा। तो देखिए आप लोग इसको जब लगाएंगे ना तो इसका योगफल का फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है प्रथम पद और धन अंतिम पद बटे क्या हो गया 2 हो गया। तो ये तो अभी एवरेज बना, प्रथम पद धन लास्ट टर्म बटे 2, ये क्या होता है एवरेज। और एवरेज को जब आप लोग टोटल संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, योगफल। और जो n की वैल्यू होती है वो कैसे पता चलता है, n की वैल्यू पता चलती है लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म और बटे क्या होता है डिफरेंस और प्लस क्या हो जाता है 1। तो यहां देखिए L की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो 77 से पहली टर्म घटा दो 7 और बटे D। यहाँ पे देखो कितने का गैप बन रहा है, 3 का गैप बन रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमसे जो है मिस्टेक हुई है, जैसे 70 से 3 घटेगा नहीं लेकिन यहाँ पे कटना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने में कोई थोड़ा सा यहाँ पे समस्या हो गई है। तो देखिए मान लो समझना है तो इसको समझ सकते हैं हम आप लोग। तो यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से इसको हम लोग समझें तो यहाँ पे अगर ये 7 है तो 7 3 10 और 10 3 13, तो आगे जो है 7 से कटने वाली यहाँ पे कोई संख्या आपकी मिले या ना मिले इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 10 से तीसरी टर्म दूसरी टर्म यहाँ पे हमने रख दिया है, जैसे 77 है, 77 की जगह से 77 से क्या घटाएं कि 3 से कट जाए, तो कहेंगे सर अगर 60 घटा दिया जाए 7 से 77 से क्या घटाएं कि यहाँ पे जो है 3 से कट जाए। तो इसके लिए आप जानते हैं कि 10 अंक कितना होना चाहिए 60। तो 60 यहाँ पे तभी घटेगा जब यहाँ पे जो है 60 तभी बनेगा जब यहाँ पे कितना हो 17 हो। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 17 और 3 कितना हो गया 20 और 3 कितना हो गया 23। इस तरीके से हम लोग चलते हैं। देखिए अगर इनका हमको योगफल करना है तो लास्ट टर्म कितनी है 77, कटना चाहिए वो कटेगा। 77 से कितना हो गया 77 से हमने 17 घटा दिया और बटे यहाँ पे कितना हो गया, तो कहेंगे यहाँ पे बटे डिफरेंस कितने का गैप है 3 3 का गैप है, 3 से भाग करो प्लस कितना हो गया 1। तो ये आपका घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 बटे 3 प्लस 1, ये हो गया कितना 20 और 1 कितना हो गया 21। तो यहाँ पे 77 प्लस 17 और बटे 2 इंटू क्या हो जाएगा कहेंगे 21, क्योंकि 20 या 60 20 1 21, तो ये हो जाएगा 14 1 1 कितना हो जाएगा कहेंगे 7 दूनी 14 7 1 8 8 1 94 और बटे 2 इंटू कितना हो जाएगा 21। तो 2 चौक 8 2 सत्ते 14, इनको गुणा कर देंगे तो इनका क्या निकल के आ जाएगा योगफल। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इस कॉन्सेप्ट का यूज अब हमको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, हमने आपको ये बताया कि Sn बराबर होता है फर्स्ट टर्म और धन लास्ट टर्म और बटे 2 इंटू कुल पदों की संख्या, और n बराबर होता है फर्स्ट टर्म और डिफरेंस लास्ट टर्म और बटे d और प्लस क्या होता है 1 होता है। तो इन चीजों को आपको ख्याल में रखना है और आइए चीजों को हम लोग समझते हैं। देखो यहां पर भी हम वही पता करेंगे 5 पहला टर्म है, 5 के बाद 5 दुनाई 10, 5 तिहाई कितना होगा 15 और डाट डाट हम लोग कहां तक 5 तक जाएंगे, तो कहेंगे सर हम लोग जाएंगे 60 तक। कितना जाएंगे 60। तो 5 5 प्लस कितना हो गया 10 प्लस 15 और ऐसे डाट डाट हम लोग कहां तक जाएंगे 60 तक जाएंगे। इसके बाद फिर देखिए 60 के बाद हम लोग किसको पकड़ेंगे 25 को। तो 25 से कम 25 दूना कितना हो गया 50 और 50 तिया कितना होगा 75। 25 के बाद फिर नंबर 125 का आ जाता है, उसको हमको देखना नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे पावर पता करना है, क्या आएगा। तो आप बताइए अंश और हर का योगफल हर जगह क्या है 62 है, यानी यहाँ भी देखिए 61 प्लस यानी यहाँ भी 62 होगा। तो बताओ यहाँ 5 की पावर कितना रखें कि 62 हो जाए, तो कहेंगे सर यहाँ पे रखिए 57, चूंकि 5 7 12 और यहाँ पे 62 रखने के लिए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 52 और इसी तरीके से 5 5 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 47। और यहाँ पे अगर आपको 62 करना है तो पावर क्या लगाना है 1। 25 पे क्या लगाएं कि 62 हो जाए, तो कहेंगे 62 से हम लोग 25 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 5 12 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5 से 2 गया 37। तो यहाँ पे कितना पावर लगेगी 37 और यहाँ पे 62 से आप 50 घटा दीजिए तो 2 1 यहाँ पे कितना लग जाएगा 12। ये पता कैसे चला कि इनके ऊपर पावर यही लगेगी, क्योंकि आप देखो जो क्वेश्चन दिया गया है इसके आधार और घातांक का योगफल कितना है 62 है। बहुत आराम से समझिए, बहुत हल्के से समझिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखो यहाँ पे
ये बन गया, अब कितना हमारा 57 बन गया, और प्लस चूंकि पावर को ही जोड़ना है, और ये कितना हो गया 47, और ऐसे डाट डाट हमारा कहां तक जाएंगे, 1 तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, ये भी बात क्लियर है। इसके बाद देखिए प्लस 37 और प्लस हमारा कितना हो गया 12 हो गया। अब यहां पे अगर हम लोग योगफल करने जाएं, तो यहां पे जब योगफल करने जाएंगे तो मामला हमारा क्या हो चुका है, बदल चुका है पूरी तरीके से। तो आइए हम लोग समझते हैं यहां पे कि कैसे यहां पे पदों का योगफल लगाएंगे। तो आप बताओ, अगर हमको इसका योगफल जोड़ना है, तो इसका योगफल जोड़ने के लिए अभी मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म धन लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 57, लास्ट टर्म 1 है, तो 57 प्लस 1 और बटे 2 इंटू कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या कैसे मिलेगी, 57 से 1 घटा दो, तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म 57 से 1 कम होगा, और बटे डिफरेंस कितने का गैप बनेगा, 5 का गैप हमेशा बनेगा, और प्लस क्या करना है 1, तो 57 से 1 कम होगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 57 से जब 1 कम करेंगे यहां पे तो ये हो जाएगा आपका कितना, कहेंगे हो जाएगा 56। तो 56 को हम लोग किससे भाग करेंगे, 5 से, और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके कुल पदों की संख्या जो है 57 से 5 गया, 7 5 12 और 62 52, और ये हो गया आपका 5 का गैप, 5 का गैप ये होता हुआ चला गया। तो यहाँ पर भी आपका अगर हम लोग कुल पदों की संख्या यहाँ पे जोड़ें, तो ये आपका मिलेगा 1 प्लस 5, नहीं, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ 60 की पावर कितना होगा, 2 की पावर, तभी तो 60 2 62 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 घटेगा, तो जब 2 घटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पे आ जाएगा 55, काटेंगे 11 1 कितना हो गया 12, यानी कुल पदों की संख्या 12 हो गई। तो ये आप लोग काटिए ना, 57 1 कितना हो गया 58, बटे कितना हो गया 2 इंटू कितना हो गया 6, क्योंकि 2 6 12, तो यहाँ पे बटे 2 आप हटा सकते हैं, ये हो गया 6 8 कितना हो गया, 6 8 हो गया 48, और ये 6 5 30 और 4 कितना हो गया 34, 348, और प्लस ये हो जाएगा 7 2 9 और 3 1 4, तो 9 8 कितना हो गया 17, और 4 4 8 1 कितना हो गया 9, और ये हो गया 397। यानी यहाँ पे जो टोटल शून्यांकों की संख्या आएगी, उस शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी 397। तो इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टर्म और धन लास्ट टर्म। चलिए एक क्वेश्चन टाइप सी का और करिए, तो आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ के क्वेश्चन की बात करें, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। यहां भी वही काम करना है, 5 की संख्या गिनना है, 5 के बाद 10, 5 कितना हो गया 15, और आखिरी टर्म अगर हम लोग ढूंढें तो 88 पे भी मिलेगा, तो 88 की पावर यहां पे क्या लगेगी, इसको समझिए। आप लोग ये बताइए, यहां पे 80 1 81 81 81, सब में क्या हो रहा है 81, यानी पावर का योगफल 81 होगा। तो आप बताओ, अगर यहाँ पे 5 है तो 81 से अगर हम लोग 5 घटाएं तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 76, यानी यहाँ पे पावर कितना लगेगा 76। 76 से 5 घटा दीजिए तो यहाँ पे कितना होगा 71, और यहाँ पे 5 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 66। और यहां पे देखिए 80 पे पावर तो 1 लगना ही है, क्योंकि दोनों का योगफल कितना होगा 81 81 आपको करना है, तो यहां पे 3 की पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे प्लस हम लोग किसको ढूंढेंगे 25, और प्लस 25 दूना 50, तिया कितना होगा 75, तो आगे जाना नहीं है, 81 करना है। तो 81 करने के लिए आप जानते हैं कि 75 से अगर 81 से हम लोग 75 घटाएंगे तो यहाँ 6 आएगा, और यहाँ पे हम लोग कितना जोड़ सकते हैं, तो कहेंगे 11, 6 5 11, और ये हो जाएगा 16, ये 16 होगा, तो 6 घटाएंगे कितना होगा 11 होगा। देखिए 6 5 11 7 1 8 9, नहीं, यहाँ पे आपका कितना होगी पावर, तो यहाँ पे पावर होगी आपकी 6 होगी, और ये आपका कितना होगा 11, नहीं, यहाँ पे होगा आपका 21, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे पावर कितना लगेगा 6, और यहाँ 25 6 कितना हो जाएगा 31, और 31 25 कितना हो जाएगा, तो 31 25 56 हो जाएगा। अब देखो 56 और 25 कितना हो गया योगफल, तो कहेंगे पावर और बेस का योगफल 81। अच्छा ये बताओ, पावर को ही तो आपस में जोड़ना है, यानी यहाँ पे हमको जोड़ना क्या है 76 प्लस 71 प्लस 66, और प्लस डाट डाट क्या जोड़ना है 1 जोड़ना है, और प्लस हम लोग इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझें, तो यहाँ पे 56 और प्लस कितना होगा 31, और प्लस क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अब इनका योगफल करना है, तो इनके योगफल के लिए क्या बताया,
औसत लगाओ 76 प्लस 1 यानी फर्स्ट टर्म धन लास्ट टर्म बटे 2 इंटू कुल पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कैसे आएगी? फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, अभी देखिए पीछे यही पढ़ाया गया, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म अपॉन डी। डी क्या है? 5 का गैप। तो यहां पे हमेशा डी का मान 5 होगा। तो देखिए 76 से हम लोग 1 घटा देंगे, नीचे 5 रख देंगे और प्लस क्या कर देंगे 1। तो 76 से 1 गया 75, ये हो गया 15, 1 कितना हो गया 16। तो 2 अट्ठे कितना हो गया 16 और 76 और प्लस यहां पे, और प्लस हम लोग क्या करेंगे, और प्लस यहां पे इनको जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो 6 1 7, 6 कितना हो गया 13, 5 3 8, 1 कितना हो गया 93। तो जब हम लोग कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 77, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 56 और 5 6 5 11, 600 कितना हो गया 16 प्लस 93। तो ये हो गया 6 3 9, 9 1 कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 709। यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या आएगी वो कितना प्राप्त होगी, 709 प्राप्त होगी। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी ऑफलाइन की क्लास टीचर वैकेंसी वाली लगी हुई है और अभी जो है 7 बजने वाले हैं रात के, और अभी 8 बजे तक हमारी ऑफलाइन क्लास रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वैसे वीडियो भी लगभग 40-45 मिनट का हो ही गया होगा। तो बाकी आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग कल की चर्चा में लेंगे, या जो है आइए इसको खत्म कर देते हैं एक बार। देखिए पीछे वाला 1 मिनट का टॉपिक और है, आप बताइए पीछे वाला अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, टाइप सी का ये वाला पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया तो आगे भी जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो भी समझ में आ जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है जो पीछे पढ़ के है वही है, अब आप इसको देखो एक नजर से, तो ये फैक्टोरियल 1 है और एक क्या है फैक्टोरियल 2 है और ये क्या है फैक्टोरियल 3 है, और डाट डाट ये फैक्टोरियल कितना है 80 है। अब आप लोग बताओ फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होगा, और ये बताइए यहाँ पे ये कितना होगा 1 गुणे 2 होगा, और ये कितना होगा, तो कहेंगे इसको जरा खोलो तो 1 गुणे 2 गुणे कितना होगा 3, और जो फैक्टोरियल 4 होगा वो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना होगा 4, और ऐसे डाट डाट करते हुए जो फैक्टोरियल 80 होगा 1 गुणे 2 गुणे और 3 गुणे डाट डाट कहां तक होगा 80 तक होगा। बात समझ में आ रही होगी। तो आप ये बताओ 1 का गुणा कितनी बार होगा, 1 2 3 4 यानी कै बार होगा 80 बार, और 2 का गुणा 1 2 3 4 यानी एक संख्या में कम हो गया, यानी टोटल अगर 80 संख्याएं हैं, अगर टोटल 80 संख्याएं हैं तो अब की बार 2 की पावर कितना बना 79, और 3 की पावर कितना बना 78 बना। अब ऐसे देखिए, ऐसे करते हुए हम लोग जब 80 पे जाएंगे तो 80 की पावर कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। यानी जो क्वेश्चन अभी आप पीछे पढ़ करके आए हैं, यहां पे देखिए ये वाला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन आपका यहां पे ये बन के तैयार हो गया। तो उम्मीद है आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो आप बताइए फैक्टोरियल 1 को क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 1 को 1 लिख सकते हो, और गुणे फैक्टोरियल 2 को 1 गुणे 2 लिख सकते हो, फैक्टोरियल 3 को 1 गुणे 2 गुणे क्या लिख सकते हो 3, और इसको क्या लिख सकते हो फैक्टोरियल 4 को 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना होगा 4 होगा, और डाट डाट फैक्टोरियल 90 को क्या लिख सकते हो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, और डाट डाट कहां तक लिख सकते हो 90 तक। अब आप बताओ 1 कितनी संख्याओं में आया, टोटल 90 फैक्टोरियल है यानी 90 बार आया, तो 1 की पावर 90 लग गया, और 2 90 संख्याएं 90 में 1 में नहीं आएगा, तो आप बताओ कितनी संख्याओं पे आएगा, तो कहेंगे 89, और 3 कितनी संख्याओं में आएगा, तो 89 से 1 कम करो 88 संख्याओं में, और 4 कितनी संख्याओं पे आएगा, तो कहेंगे 88 से 1 कम कर दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा 87, और इनटू 90 एक ही तो संख्या में आएगा तो 90 की पावर क्या लग जाएगा 1। यानी जो पीछे का टाइप आप लोगों ने पढ़ा है वही यहाँ पे लगने वाला है। तो ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। इन सारे क्वेश्चन का मतलब वही है जो पीछे आप लोग पढ़ के आए हैं। टाइप सी फैक्टोरियल वाला जो क्वेश्चन है वो टाइप सी से हो जाएगा। यानी जिसको ये समझ में आ गया उसको ये फैक्टोरियल के भी क्वेश्चन आपके लगने लगेंगे। तो उम्मीद है यहां तक बात समझ में आई होगी। तो चलिए कल से हम लोग जो है टाइप नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। कल की क्लास जो है टाइप नंबर 6 से शुरू होगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।